डॉक्टर मानव जायसवाल, उम्मीद यही करूंगी कि आप सब भी जब महिलाएं सड़कों पर निकलेंगी उनके साथ जाएंगे और अपनी महिला नेताओं से कहेंगे कि खुल करके बोले, पार्टी की बाद में सोचे, महिलाओं की पहले सोचे। डॉक्टर जायसवाल, पहले तो जितनी भी महिलाएं हैं, बंगाल में हो, चाहे देश में हो, चाहे कहीं विश्व में कहीं पे भी हो, हमारी पार्टी महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान करती है। और जितने भी पार्टी में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, उसमें महिलाओं को परस्पर उनका योगदान रहता है, परस्पर उनको जगह भी मिलती है। हमको भाजपा से, कांग्रेस से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इसके बारे में सीखने की आवश्यकता नहीं है। उदयन गुहा जी को भी बता दीजिएगा, मंत्री हैं आपकी सरकार में। बिल्कुल, जो हंसी आ रही थी पद्मजा जी, मैंने आपको पहले बोला है, जिन्होंने भी इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी करी है, जिन्होंने संवेदनहीन बातें करी हैं, ममता बनर्जी एकमात्र नेत्री और सामने से उसका संज्ञान लेंगी और उन पर पूरा भरोसा है। जो लोग गलतियां करेंगे वो दरकिनार हो जाएंगे। आपको इसके लिए मुझे किसी के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन जहां तक बात है इस पीड़िता के साथ, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा टीएमसी कुटुंब, हमारे पूरे बंगाल में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी महिला पुरुष जो भी हो, बच्चे युवा जो भी हो, सब उस परिवार के साथ है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। साथ ही साथ हमारे पुलिसकर्मी जिस तरीके से अग्रसर होकर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे कमिश्नर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वहां की लोकल फॉरेंसिक टीम काम कर रही है, हमको उनके ऊपर पूरा भरोसा है। कुछ भी त्रुटियां अगर रही हो, हम उसके ऊपर पूरा संज्ञान लेंगे। और साथ ही साथ पर ये काफी नहीं है सर, हीलिंग टच की जरूरत है। जो महिलाएं आज अपनी आवाज उठा रही हैं, उनका मजाक उड़ाने की जगह आपको उनको आउटरीच करना चाहिए, उनसे जाके मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जाके उनसे मिले, उन्हें बोले, आपके एक सांसद धरने पर बैठे हुए हैं, खुद मंत्री क्यों नहीं जा सकते और कहें हम आपके साथ हैं। सीबीआई अपनी जांच करती रहेगी, पर जहां तक महिलाओं की बात है, हम आपके साथ हैं, चाहे आप जिस भी पार्टी से हो। सुन लीजिए, मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल विंग के जितने भी शाखाएं हैं, मैक्सिमम लोग इस जगह जा रहे हैं, वो लोग उस बेटी के साथ है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ है। और इस दुखद स्थिति और परिस्थिति में हम चाहते हैं जल्द से जल्द न्याय मिले, चाहे वो सीबीआई करे, चाहे वो कोई और संस्था करे, चाहे वो हमारी सीआईडी करे, चाहे लोकल पुलिस करे, न्याय मिलना चाहिए और ये जल्द से जल्द मिलना चाहिए। हाथरस के अगर हमारी शाजिया दी अगर इसका क्लेम करती, चिन्मयानंद स्वामी के समय अगर क्लेम करती, सेंगर जी क्लेम करती, जिनकी इनकी पार्टी आज सत्ता में आई है, निर्भया के नाम से अगर ये क्लेम करती और फास्ट ट्रैक अवेलेबल होता, हमारे साथ एक टाइम फ्रेम, टाइम लॉकिंग पीरियड होता जहां पे कैपिटल पनिशमेंट हो या कोई भी पनिशमेंट इस पे अगर एक्ट की तरह आ जाता तो हो जाता। मान रहे हैं अगर कुछ चूक हुई है एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लिया गया है। अब राजनीति बंद होनी चाहिए, हड़ताल खत्म होनी चाहिए। देखिए मानव जी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि संरक्षण आपकी सरकार दे रही है। एक आपने संजय रॉय को जो डाल दिया है जेल में, आप भी जानते हैं कि वो उसको औरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सुनिए, हो जाए आप जितने भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे हम सबको आपत्ति है, पूरे देश को आपत्ति है आपसे। आपको पता है पूरे देश को आपत्ति है आपसे और इस दुर्व्यवहार से। सीसीटीवी कोई यकीन नहीं कर रहा है, कोई यकीन नहीं कर रहा है। मैंने आपको प्रमाण बताए, मैंने गंदी बातें बताई हैं जो फॉरेंसिक से निकल कर आई हैं, जिससे साफ जाहिर है कि ज्यादा लोग शामिल हैं और इसीलिए ममता बनर्जी बचा रही हैं उन बदमाशों को, उन राक्षसों को। और मैं ये भी कह रही हूं कि उनका रिकॉर्ड रहा है, उनका रिकॉर्ड रहा है ये करने का, अपराधियों को बचाने का। तो आप इससे ना भागिए। देखिए हाथरस में कई बार बात हुई है, कठुआ पे हजारों बार बात हुई है। इस पर बात करने में, जब इस पर बात होती है आप दुनिया भर की बातें करते हैं, इस पर बात करने से क्यों भागते हैं? डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, आखिरी के 1 मिनट में आपको दूंगी। उम्मीद अभी भी यही है, क्योंकि खुद मैं आपको याद दिलाऊंगी, राहुल गांधी जी ने खुद बोला था 2020 में, वो जो ट्वीट मैंने आपको पढ़ करके सुनाई थी, कि अगर किसी राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, मैं खुद वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर टू फाइट फॉर जस्टिस। इंतजार रहेगा, आएंगे। एंड ही वुड गो देयर पद्मजा। अगर हमारे कांग्रेस शासित राज्यों में भी होगा, मुझे राहुल गांधी जी पर ये यकीन है और ये पूरा भरोसा है कि वो महिलाओं के साथ खड़े हैं। वो इस तरीके से राजनीति से ऊपर उठ के महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं। और अगर हमारे राज्यों में भी होगा, हमारे शासित राज्यों में भी होगा, तो अब राहुल गांधी को महिलाओं के साथ खड़ा पाएंगे। इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है। ये हमारे नेता हैं, हमारे ये नेता नहीं है जो महिला सुरक्षा पर करते हैं।
यहाँ पे बात बहुत हो रही है, पर एक सिस्टमिक बात भी होनी भी चाहिए पद्मजा। आज जब एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 10% का जंप है, 56 से 66% महिलाओं में विधता बढ़ी है। निर्भया फंड का 77% अनयूज्ड रह जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 80% फंड डॉक्टर की बात कीजिए। अरे उस बच्ची की बात कीजिए। आंकड़ों की हम बात बार बार करते आ रहे हैं, पर ये आंकड़े तभी कम होने की उम्मीद होगी जब नेता ये फैसला कर लेंगे कि चाहे जिस भी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो, उनके खिलाफ कोई भी क्राइम हो, हम एक स्वर में बात करेंगे। जब महिलाएं मार्च निकालेंगी, हम सब उनके साथ खड़े होंगे। ये नहीं सोचेंगे अरे ये किस पार्टी का है, अरे उसकी मंशा क्या है।